वो साथी है काफी क्योंकि श्रद्धालु वगैरह में मौजूद है। अगर वो साथी अगर यहाँ पे अगर किसी तरह की अरेस्ट करने की बात होती है तो किस तरह का यहाँ पे आप कैसे बचाव करोगे या क्या रहेगा मतलब? सर देखिए, पिछली 5 तारीख को मैंने अपने प्रदेश के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी ये प्रार्थना की थी कि सर जितने मुकदमे हमारे ऊपर बनाए गए सब झूठे और बेबुनियाद हैं। आप इनकी किसी भी न्यायपालिका से या किसी भी सीबीआई से या किसी भी संस्था से इसकी जांच करवाइए और यदि हम दोषी पाए जाते हैं तो मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। आप हमें चौराहे पे फांसी तोड़ देना, हमसे फांसी टूट जाएंगे। लेकिन सर अन्याय और अत्याचार हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि यहाँ प्रशासन के आदमी आते हैं और जबरदस्ती संत रामपाल जी महाराज को बीमारी की हालत में यदि जबरदस्ती संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने की चेष्टा की जाएगी तो यहाँ पे 1 लाख अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, उसमें माताएं बहन भी हैं, बच्चे भी बूढ़े हैं, वो सब अपनी जान दे देंगे। जब तक वो एक आदमी भी जिंदा रहेगा वो संघर्ष का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करेगा। हम किसी के साथ को हाथापाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ प्रशासन से ये प्रार्थना करेंगे कि आप हमें मारिए और हमारी लाश के ऊपर से संत रामपाल जी महाराज को ले जाइए। इससे पहले हम संत रामपाल जी महाराज को बीमारी की हालत में आपको गिरफ्तार नहीं करने देंगे। दरअसल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई कल हुई थी और उससे नाराज हो गए थे राज कपूर। आज भागने की कोशिश कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे लोगों के बीच छिपकर, और उसी वक्त पुलिस ने दबोच लिया राज कपूर को। ये वो लोग हैं जिनको जबरदस्ती रोका गया था आश्रम के भीतर, और आज पुलिस की जब शरण मिली तो ये लोग वहां से निकले। तकरीबन 10,000 लोग निकल पाए सतलोक आश्रम के बाहर। निकलते वक्त आश्रम की संस्था राष्ट्रीय समाज सेवा सम्मति के जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उनके अंदर रोष आएगा। अरे वो अपनी सुरक्षा के लिए, न्याय मांगने के लिए अंतिम श्वास तक वो लड़ेंगे, यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। अंतिम श्वास तक बच्चे, माइयां, बहनें, बेटियां सब यहीं रहेंगी। पुरुषोत्तम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोगों के बीच छिपकर उसी तरह भागने की कोशिश कर रहा था जिस तरह से राज कपूर। पुरुषोत्तम रामपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार आश्रम के समर्थकों को उकसाता रहा है, यह आरोप है। पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, राज कपूर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सवाल ये कि रामपाल की गिरफ्तारी कब होगी? अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, लेकिन 2 लोग जो आश्रम से जुड़े थे, पुरुषोत्तम दास और राज कपूर, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। और इसीलिए अब संभावना ये कि रामपाल की गिरफ्तारी भी जल्द हो जाए। आश्रम से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। तो आप आश्रम के अंदर कितने दिनों से थे? मैं 5-7 दिन से। तो लेकिन आप तो आगे देखे गए थे, क्या आप आश्रम के ट्रस्टी हैं या कौन है? मैं कुछ नहीं हूँ, वैसे हम तो बीच में बढ़ के समझौता कराया हमने। ये तो आपको तो गिरफ्तार किया गया, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मेरे क्या पता। देखिए ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे थे, जो जिन लोगों पर आरोप है ऐसे पूरे मामले को, जैसे लोगों को भड़काने के, ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है जो आश्रम के अंदर से जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जिन लोगों पर इल्जाम है, जिन्होंने यहाँ पर इन लोगों को उकसाया पुलिस पर हमला करने के लिए, ऐसे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उनमें से एक ये थे। कैमरामैन मनीष के साथ नपिंदर सिंह ब्रॉड, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार। और नपिंदर जिनकी तस्वीर दिखा रहे थे वो रामपाल के भाई बता जा रहे हैं। ये रामपाल के भाई हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। आश्रम से आज 2 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। बाबा रामपाल का भाई पुरुषोत्तम गिरफ्तार किया गया है और उसके अलावा प्रवक्ता राज कपूर को भी पुलिस ने दबोचा है। ये 2 लोग हैं जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है। दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। बाबा रामपाल का भाई पुरुषोत्तम गिरफ्तार किया गया है, भागने की कोशिश कर रहा था लोगों के बीच छिपकर। वो लोग जिनको इन लोगों ने जबरदस्ती आश्रम के भीतर रोका। जब देख लीजिए पुरुषोत्तम सैनी, राज कपूर जैसे गुंडे किस तरह बरवाला कांड में बढ़ चढ़ करके मीडिया के सामने बोल रहे थे, प्रशासन के सामने धमकियां देते थे। संत रामपाल जी महाराज अगर चाहेंगे तो भी कोर्ट में पेश नहीं होने दूंगा। जब तक एक एक बच्चा जिंदा रहेगा, एक एक बूढ़ा, महिलाएं जिंदा रहेंगी, तब तक संत रामपाल जी महाराज कोर्ट नहीं जाने देंगी। यही पुरुषोत्तम सैनी और यही ये गुंडा राज कपूर और ये सब बयान दे रहे थे, यही महेंद्र भगोड़ा। लेकिन इन गुंडों को आज तक नहीं पकड़ा गया और आज यही गुंडे वो जो है सतलोक आश्रम चला रहे हैं। ये हरियाणा का और देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये प्रशासन का ये फेल्योर है। जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने इन गुंडों को बढ़ावा दिया और इन गुंडों के खुलेआम सतलोक आश्रम चल रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं।
ये बहुत बड़ी विडंबना है। और आप देखिए हरियाणा में किस तरह आश्रम चल रहे हैं। भगत भाइयों, आज आप देखिए ये गुंडों ने बता दिया अब लीला कर रहे हैं। गुरुजी अपनी मर्जी से जेल गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि इस देश का क्या हाल होगा। डूब मरो चुल्लू भर पानी में संतराम पाजी मार्ग शिष्य जो कहते हैं गुरुजी लीला कर अपनी मर्जी से जेल गए। ये देख लो, ये अपनी मर्जी से जेल गए। ये साले चोर, बेईमान, ठग, 5 महिला, एक बच्चे को बांस के डंडे से कमरे के अंदर बंद करके मार डाला। 18 महीने के बच्चे तक को मार डाला। इसके बाद इन हरामजादों ने भीड़ के साथ चोरों की तरह छुप करके भाग रहे थे, तब पुलिस ने पकड़ा। और इसके बाद कोर्ट में जाकर के संतराम पाजी महाराज खिलाफ बयान दिया कि हमने संतराम पाजी महाराज कहने पर 5 महिला के बच्चे की हत्या की और उनको सजा करवा के याद देख के सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में पुरुषोत्तम सैनी और राम कुमार ढाका, राज कपूर, ये सब सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम भिवानी, सतलोक आश्रम रोहतक, सतलोक आश्रम शामली, सतलोक आश्रम सोजत, सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम देखो वहाँ पंजाब में धुरी और खुमानों में, और सतलोक आश्रम देख लिए वो नेपाल में। ये सब अपने अपने आश्रम खोलकर बैठ गए और वो खरबों रुपए दान पाठ दसवांश का पैसा लूट करके ऐश कर रहे, मौज कर रहे। और प्रशासन खुले आंखों से देख रहा, कोई लेना देना नहीं इस प्रशासन को, कोई लेना देना नहीं भारतीय जनता पार्टी को, खुलेआम गुंडों का समर्थन कर रही। आप ये देख लीजिए देश का दुर्भाग्य। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत सिडेंट का 20 नाम पुस्तक पढ़िए, इसमें सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ। ये बिहार के सीनियर एडवोकेट भूषण जी को नंबर मिलाकर आप उनसे पुस्तक मंगाइए। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो भगत कहे कि संतराम पाजी महाराज लीला करे, उसके साले पकड़ के 50 जूते मारो उस कमीने के। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो। सत साहेब, जय हो बंदी।